अभी पिछले क्लास में हमने ये भी सीख लिया कि nवां पद कैसे निकालते हैं। अब इसके बाद उसमें क्या होगा कि आपको पदों की संख्या दिया रहेगा और अंतिम पद कहेगा निकालने के लिए। जो मैंने पढ़ा है उसमें क्या पढ़ा, सबसे पहले तो एपी क्या होता है उसके बारे में पढ़ा, उससे प्रथम पद, सारबंतर और अगले 3-4 पद निकालना सीखे। उसके बाद फिर हम क्या किए, पदों की संख्या निकालना सीख लिए। पदों की संख्या के लिए फार्मूला का मैंने यूज़ किया an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब जो है पदों की संख्या दिया रहेगा और आपको क्या करना है, अंतिम पद निकालना है। पिछले क्लास में हमने ये देखा है कि अंतिम पद दिया रहता था और पदों की संख्या क्या करना था, निकालना था। अब जो है हमें क्या करना है, अंतिम पद दिया हुआ है और पदों की संख्या माफ़ करना, पदों की संख्या दिया रहेगा और आपको क्या करना है, अंतिम पद निकालना है। कैसे सीखेंगे, कैसे निकालेंगे। अब जैसे देख लीजिए, एक एपी का एग्जाम्पल मैं लेता हूँ। एक एपी ऐसे दिया रहेगा 4, 8, 12, 16 डॉट 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 12 पदों तक। तो अंतिम पद निकालें। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर क्या कर दिया है, 12 पदों तक, यानी कि पद की संख्या क्या कर दिया है, दे दिया है। और पिछले वाला में इसी चीज़ को हमने किसी और तरीके से लिखा था। जैसे था, एक एग्जाम्पल लिया था 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 और हमने यहाँ पर रख दिया था मान लीजिए 30। तो यहाँ पर कहे थे तो इसका क्या निकालें, पदों की संख्या ज्ञात करें। यहाँ पर कुछ सोचने वाली बात है। यहाँ पर डायरेक्ट पद क्या हो रही है, समाप्त हो रही है 30 पर जाकर। यहाँ पर भी तो पद समाप्त हो रही है, लेकिन क्या कह रहा है, 12 पदों पर जाकर समाप्त हो रही है। और यहाँ पर सीधा कह दिया 30 है लास्ट पद, अंतिम पद 30 है। लास्ट टर्म तुमको 30 दे दिया, लेकिन यहाँ लास्ट टर्म नहीं दिया है, लेकिन ये क्या कह दिया, 12 पदों तक। इस दोनों में फ़र्क यही है कि इसमें क्या दिया हुआ है, n मान दिया हुआ है, an दिया हुआ है, और इसमें क्या दिया हुआ है, n दिया हुआ है। यही फर्क ना चल रहा है। इसमें अंतिम पद आपको दे दिया है और इसमें क्या दे दिया है, पदों की संख्या दे दी है। थोड़ा सा कॉमन सेंस है, थोड़ा सा समझने की बात है। थोड़ा सा अगर समझोगे तो पूरा का पूरा क्लियर। ये समाप्त हो रही है पद, यहाँ पर पद खत्म हो रहा है, तो इसको क्या कहते हैं, अंतिम पद। यहाँ पर पद ना समाप्त होकर कह रहा है 12 पदों तक की कहानी है। तो यहाँ पदों माने पद, तुमको लास्ट पद कितना है, 12वां पद कितना आएगा वो निकालना है ना। तो कैसे निकालेंगे, इस वाले को तो मैंने समझ लिया है कि अभी पिछले क्लास में जो मैंने बताया कि इसके पूरा एकदम क्लियर समझ लिया। अब इसके बारे में मैं बात कर लूँ तो अभी इसके बारे में बात करूँगा, फिर इसी का भी एक एग्जाम्पल फिर से इसको कंप्लीट कर लूँगा। चलिए आइए, पहला वाला टर्म को हम सॉल्यूशन करते हैं, पहला एपी को। तो आप क्या लिखेंगे, ए क्या दिया है, 4 दिया हुआ, डी क्या दिया हुआ है, a2 माइनस a2 कितना है, 8 माइनस 4, तो कितना हो जाएगा 4। यहाँ तक तो हो गया। और क्या दिया हुआ है, ये 12 पदों तक, यानी n दिया हुआ है, सिर्फ n दिया हुआ है। n कितना दिया है, 12। अब फार्मूला कौन सा लगाएंगे, वही फार्मूला अंतिम पद का। तो प्रश्न से नहीं, सूत्र से क्या लगा देंगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। an हमको निकालना है क्योंकि अंतिम पद तो हमको फाइंड करना है ना, तो an निकालना है। तो an के जगह पर कितना है, 12, तो ये 12 लिखेंगे। a का वैल्यू कितना है, 4। n का मान अभी कितना है, 12 में से 1 घटा दीजिए, और d का मान कितना है, 4। तो कितना हो जाएगा, 4 प्लस 12 में से 1 गया, 11 गुने 4, तो 4 प्लस 11 चौक, तो 44, 4 कितना हो जाएगा,
तो यानी जो 12वां पद होगा वो कितना होगा? 48 होगा। ठीक है, तो ये आपका 48 आंसर हो गया। अब जरा सोचिए, जब मैं पहले कॉन्सेप्ट में मैंने क्लियर किया था कि जब हम किसी पद को निकालते थे तो एक फार्मूला का यूज़ करते थे। अगर यहाँ पर हमको 12 पदों तक कह रहा है तो A12 निकालते थे, तो A12 में क्या लिखते थे? A+11D लिखते थे, A+11D लिखते थे ना। तो क्या हो जाता था? A का मान 4 + 11 और D का जगह पर कितना है? 4। तो क्या लिखते थे? 4 + 11 = 44, 44 × 4 = 48। तो उस समय में भी हम ये फाइंड कर लेते थे। तो उस समय में पद की जो हम निकालते थे तो इस फार्मूला का यूज करते थे, लेकिन अब किस फार्मूला का? अंतिम पद के फार्मूला का यूज करके निकाल रहे हैं। लेकिन ये फार्मूला जो है कहां से आया? इसी अंतिम पद से बना है ये फार्मूला भी। आई बात समझ में? तो ये पहला का सलूशन हो गया। अब मैं दूसरा की मैं चर्चा कर लूं। दूसरा क्वेश्चन को अगर मैं देखूं तो दूसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखिए। दूसरा क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन में AP दे दिया है, अंतिम पद दे दिया है। यानी यहां पर तो N दिया था और यहां पर क्या दे दिया? AN दे दिया है। ठीक है, तो उसमें क्या निकालना है? वहां पर निकालना था AN और यहां पर क्या निकालना है? N। दोनों में यही फर्क है। अब आइए इसको देख लेते हैं, दूसरा का सलूशन कर लेते हैं। A कितना है इसका? 2। D क्या हो जाएगा? A2 - A1। A2 कितना है? 4 में से 2 गया तो कितना हो गया? और क्या दिया हुआ है? AN दिया हुआ है। AN कितना दिया हुआ है? 30। तो क्या लिखेंगे सूत्र से? AN बराबर क्या होता है फार्मूला? A + N - 1 × D। AN हमारे क्या है? दिया हुआ है। A कितना है? 2। और N क्या करना है? निकालना है। और D क्या है? 2। तो क्या हो जाएगा? अब ये 2 प्लस में इधर भेजेंगे तो क्या बचेगा? N - 1 × 2 बराबर हो जाएगा 30, प्लस 2 है इधर आएगा तो -2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? N - 1 × 2 बराबर 30 में से 2 गया 28 होगा। तो N - 1 बराबर क्या हो गया? 28। 2 गुना में इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? 14। N - 1 बराबर कितना हो गया? 14। N बराबर कितना हो जाएगा? 14 - 1 इधर गया तो +1। N बराबर तो 15 पदों तक जाएगा तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो N का मान आ गया 15। आई बात समझ में?